इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कि रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर बने हैं। इससे जुड़े अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। तो रामेश्वर शर्मा बने हैं प्रोटेम स्पीकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। तो प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी रामेश्वर शर्मा को मिली है। विशेष संवाददाता जुगल किशोर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जुगल, रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर बने हैं। जी हाँ, देखिए, रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि विधानसभा सत्र 20 तारीख को बुलाया गया है और 20 तारीख को नए अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। तो इस लिहाज से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है क्योंकि जगदीश देवड़ा जो अब तक प्रोटेम स्पीकर थे वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। तो संवैधानिक पद पर रहते हुए मंत्री पद की शपथ नहीं ली जा सकती, इसलिए जगदीश देवड़ा ने पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद से प्रोटेम स्पीकर का पद खाली था। इस पद पर रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि जुगल हमें अपडेट दे रहे थे कि जगदीश देवड़ा थे पहले प्रोटेम स्पीकर, लेकिन क्योंकि अब उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है तो ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दिया। हुजूर से विधायक है रामेश्वर शर्मा, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। तो जगदीश देवड़ा जो कि पहले प्रोटेम स्पीकर रहे, लेकिन क्योंकि संवैधानिक पद पर रहते हुए अब उनको मंत्रिमंडल में भी क्योंकि जगह मिल चुकी है और इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर बने हैं। तो हुजूर से विधायक हैं रामेश्वर शर्मा और उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। भोपाल के हुजूर असेंबली सीट से बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा। मंजर न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शरद जी, रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। बिल्कुल करिश्मा, चूंकि अब विधानसभा का जो मानसून सत्र है 5 दिवसीय, उसकी शुरुआत इसी माह से हो रही है और तकनीकी व्यवस्था के तहत अब जगदीश देवड़ा मंत्री बन चुके हैं, इसलिए ये संभव नहीं है कि वो प्रोटेम स्पीकर के पद अपने को कंटिन्यू उनको रखा जा सके जी। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता थी और इसीलिए रामेश्वर शर्मा जी को चुना गया है। अब ये निगाहें इस पर भी हैं कि एक पूरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष की जिम्मेदारी किस नेता को सौंपी जाती है जी, क्योंकि इसमें नागेंद्र सिंह जी का भी नाम रहा। इसके पहले जो जिम्मेदारी 2018 में जो दायित्व 2013 से 18 तक जो जिम्मेदारी निभाई डॉक्टर सीता शर्मा जी भी उसके एक दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रोटेम स्पीकर की जो जिम्मेदारी होती है ये एक हमारी संवैधानिक, हमारी विधायी व्यवस्था में एक कार्यवाहक व्यवस्था होती है अध्यक्ष की जी। और जब तक विधिवत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं होता है विधानसभा में तब तक प्रोटेम स्पीकर ही वो व्यवस्था होती है, जिसके एक अस्थायी व्यवस्था होती है प्रोटेम स्पीकर, जिसके जरिए वो सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और उसके साथ ही आगे की कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो फिलहाल जो विधानसभा सत्र का पहला दिन होगा उसमें यहाँ कोई सदस्य तो इस तरह के हैं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी विधानसभा के चुनाव के बाद सबकी शपथ हो चुकी है जी। और उपचुनाव अभी होने हैं। लेकिन चूंकि पहला दिन रहेगा और कोई अध्यक्ष अभी विधिवत चुना हुआ नहीं है, इसलिए रामेश्वर शर्मा जी ये दायित्व निभाएंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी बीजेपी फुल फ्लैश्ड अध्यक्ष के साथ सामने आएगी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर बने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। विधिवत तरीके से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है, लेकिन रामेश्वर शर्मा फिलहाल प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। तो हुजूर से विधायक है रामेश्वर शर्मा और ये दायित्व अब उन्हें दिया गया है प्रोटेम स्पीकर का। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है और उससे पहले ये क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया जिसके तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति
की गई और रामेश्वर शर्मा को ये पद दिया गया। रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है और प्रोटेम स्पीकर आपको नियुक्त किया गया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया सर मैं आपकी चाहूंगी। जी 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 सर। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था है विधायिका की जी, उसके अनुसार उसका पालन करना जी, और जो उसकी संचालन विधि है उस विधि अनुसार उसका कार्रवाई का संचालन करना। जी रामेश्वर जी, आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द बीजेपी एक फुल फ्लैश जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी अभी चुनाव होना बाकी है। हाँ, सब होंगे ना। वो जो नियम प्रक्रिया में जो होगा वो सब होगा। नियम प्रक्रिया से बंधा हुआ होता है हाउस, तो हाउस में जो नियम प्रक्रिया है जी, और हाउस की जो व्यवस्था है और हाउस के जो 230 मेंबर हैं जी, वो सबका मंदिर है, वो लोकतंत्र का मंदिर है। इसलिए ये एक सौभाग्य की बात भी है जी कि उस मंदिर के सर्वोच्च सदन के स्थान पर बैठने का अवसर मिलेगा जी। और परमात्मा से यही प्रार्थना कि संवैधानिक मर्यादाओं को और जो व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं उनका संचालन ठीक हो। जी जी सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई भी सर। प्रोटेम स्पीकर बने हैं रामेश्वर शर्मा, खुद हमारे साथ जुड़े। उनका ये कहना कि संवैधानिक प्रक्रिया है और नियमों के तहत उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा।